कभी सुना है कि एक राजकुमारी ने एक सांप से प्रेम किया और वह प्रेम अमर हो गया। न वो सांप मरा, न वो प्यार मरा, मर गई सिर्फ वो दुनिया जो इस प्रेम को समझ नहीं सकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रुला देगी, चौंका देगी और अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है राजकुमारी और सांप के अमर प्रेम की। एक शाप, एक बलिदान और एक प्रेम जो मृत्यु से भी बड़ा था। बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी राज्य था, विराटगढ़। वहां की राजकुमारी थी मृणालिनी, सुंदर, साहसी और जिद्दी। उसका मन प्रकृति में रमता था। महल की दीवारों से ज्यादा उसे जंगल की पगडंडियां भाती थीं। उसे नियमों से नहीं, आजादी से प्रेम था। मृणालिनी रोज छुप छुप कर महल के पीछे के जंगल में जाती थी। वहीं एक छोटी सी झील थी, शांत और नीली। वहां बैठकर वो प्रकृति से बातें करती। लेकिन एक दिन उस झील के पास उसे कुछ महसूस हुआ, किसी की नजर, किसी की सांसें, और तभी उसने उसे देखा, एक काला नाग। वो नाग डरावना नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कोई रहस्य था, कोई दर्द, कोई पुकार। राजकुमारी चौंकी नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध हो गई। उसने झील के पास बैठकर धीरे से कहा, तुम डराते नहीं हो। कौन हो तुम? नाग हिला, मानो जवाब देना चाहता हो। वो सिलसिला चल पड़ा। राजकुमारी रोज आती, वो नाग रोज आता। दोनों एक दूसरे को बस देखते। कोई शब्द नहीं, पर भावना की लहरें बहती थीं। धीरे धीरे उस अनकहे बंधन ने जन्म लिया जो अब तक के सारे बंधनों से अलग था। कुछ हफ्तों बाद एक रात मृणालिनी को सपना आया, वही नाग, लेकिन अब वो इंसान बन चुका था। उसे देखकर राजकुमारी बोली, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वही हूँ जिससे तुम रोज मिलती हो, पर मेरी ये कहानी बहुत दर्दनाक है। राजकुमारी जाग गई, पसीने से लथपथ। अगली सुबह राजकुमारी फिर झील पर गई। नाग वहाँ था। इस बार वो बोली, मैंने तुम्हें सपने में देखा, तुम इंसान थे। नाग चुप रहा। मृणालिनी ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी नाग की आंखों से आंसू गिरे और उसी पल वो नाग एक सुंदर युवक में बदल गया। मृणालिनी स्तब्ध रह गई। वो युवक किसी देवता से कम नहीं था। उसने कहा, मैं हूँ नागेंद्र, नागवंश का अभिशप्त राजकुमार। एक राक्षसी ने मुझे शाप दिया था कि जब तक कोई मुझे बिना डर और लालच के प्यार नहीं करेगा, मैं नाग ही बना रहूंगा। राजकुमारी कुछ नहीं बोल सकी। नागेंद्र बोला, तुम्हारी आंखों में जो प्रेम है उसने मेरे अभिशाप को तोड़ा। राजकुमारी ने उसका हाथ थामा। उस दिन के बाद झील उनके प्रेम का मंदिर बन गई। दोनों हर रोज मिलते, प्रेम करते, हंसते और भूल जाते कि वो दुनिया उन्हें समझ नहीं पाएगी। अब राजकुमारी और नागेंद्र का मिलना रोज की बात हो गई थी। उनकी आत्माएं जुड़ चुकी थीं। मृणालिनी ने कहा, क्या हम कभी खुलकर जी सकेंगे ये प्रेम? नागेंद्र उदास हो गया। हमारा प्रेम अमर है, पर समाज सीमित सोच का है। अगर किसी को पता चला तो तुझे मुझसे छीन लेंगे। राजकुमारी का चेहरा सख्त हो गया। मृणालिनी बोली, मैं किसी से नहीं डरती। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। उसकी आंखों में जिद थी। नागेंद्र मुस्कुराया, तुम्हारा साहस ही मुझे बांधे हुए है, पर यह प्रेम जितना गहरा है उतना ही संकटों से भरा भी है। राजकुमारी ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, हर संकट का सामना साथ करेंगे। एक दिन राजमहल के सैनिकों ने मृणालिनी को झील के पास अकेले बात करते देख लिया। उन्हें कोई और न दिखा, सिर्फ एक नाग। वे चौंक गए। उनके लिए यह बस एक खतरा था। उन्होंने राजा को खबर दी, राजकुमारी एक नाग के संपर्क में है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। अगर ये सच है तो मेरी बेटी ने राज्य की मर्यादा तोड़ी है। नागों के साथ संबंध, यह अभिशाप होगा पूरे वंश के लिए। मंत्री बोले, उसे महल में ही बंद कर दीजिए। राजा ने आदेश दिया, मृणालिनी को कैद करो और उस नाग को मार डालो। मृणालिनी को कक्ष में बंद कर दिया गया। वो चीखी, तुम मेरे प्रेम को पिंजरे में नहीं बांध सकते। उसकी आंखों में आग थी, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उधर सैनिक झील पर पहुंच चुके थे। नागेंद्र ने आहट सुन ली थी। उसने रूप बदला और पेड़ के पीछे छुप गया। सैनिक झील के पास जाल बिछा चुके थे। उन्होंने मंत्र पढ़े, जड़ी बूटियां फेंकी ताकि नाग बाहर आए। नागेंद्र को समझ आ गया, अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। उसने इंसानी रूप लेकर महल की ओर कूच किया, राजकुमारी को बचाने। रात के अंधेरे में नागेंद्र महल में घुसा। वो किसी साए की तरह दीवारों पर सरक रहा था। जब वो मृणालिनी के कमरे तक पहुंचा, उसने धीरे से दरवाजा खोला। राजकुमारी रो रही थी। वो चौंकी नहीं, बस दौड़कर उसे लिपट गई। मुझे यकीन था तुम आओगे। मृणालिनी ने कहा, हमें भागना होगा अभी। नागेंद्र बोला, नहीं, अब हमें छुपकर नहीं जीना। अब समय है सच को सामने लाने का। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नागलोक ले चलूंगा, जहां तुम्हारा प्रेम कोई पाप नहीं, पूजनीय है। राजकुमारी तैयार थी। दोनों ने एक गुप्त सुरंग से महल छोड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन प्रेम की ज्वाला उन्हें आगे बढ़ा रही थी। जंगल, पहाड़, नदी, सब पार कर वो पहुंचे नागलोक द्वार पर। नागेंद्र ने मंत्र पढ़ा, धरती फटी और एक रोशनी फैली। राजकुमारी पहली बार नागों की दुनिया में प्रवेश कर रही थी। नागलोक, स्वर्णमयी दीवारें, चमकते पत्थरों के मंदिर और हजारों नागजन, सब ने राजकुमारी को देखा। कुछ ने सर झुकाया, कुछ ने प्रश्न उठाए, इंसान नागलोक में? लेकिन नागेंद्र ने सबके सामने कहा, यह मेरी प्रिया है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ।
नागलोक में मृणालिनी को सहज महसूस नहीं हुआ। वहाँ के लोग, उनका तरीका, उनका दृष्टिकोण सब अलग था। कई नागराजाओं को यह पसंद नहीं आया कि एक इंसानी स्त्री अब उनकी रानी बनेगी। एक बुजुर्ग नाग बोला, क्या तुम भूल गए नागेंद्र? शाप का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। राजकुमारी चौंकी। कौन सा शाप? नागेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। जिस राक्षसी ने मुझे नाग बनाया था उसका शाप 2 हिस्सों में था। पहला, जब तक मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा मैं नाग रहूंगा, वो टूट गया। दूसरा, अगर मैं इंसान बन गया और प्रेम को स्वीकारा तो वो प्रेम मृत्यु का कारण बनेगा। मृणालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब? राजकुमारी की आवाज कांप रही थी। नागेंद्र बोला, जिस दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा सबके सामने, उसी दिन या तो तुम मरोगी या मैं। राक्षसी ने यही कहा था, और अगर हम अलग हुए तो दोनों पत्थर बन जाएंगे सदैव के लिए। मौन और प्रेम दोनों गहराते चले गए। नागों की सभा बुलाई गई। बुजुर्गों ने कहा, यह प्रेम हमारे वंश के लिए खतरा है। या तो ये इंसान हमें छोड़ दे या तुम्हें नागलोक त्यागना होगा। मृणालिनी आगे बढ़ी। मैं छोड़ दूंगी सब, पर नागेंद्र को नहीं। अगर मेरा प्रेम मृत्यु है तो मैं उसे भी अपनाने को तैयार हूँ। नागेंद्र ने राजकुमारी की बात सुनकर उसका हाथ थामा। भीड़ के सामने एक पल को सारी दुनिया थम गई। तभी नागलोक की भूमि कांपने लगी, गगन में बिजली कड़कने लगी और एक गहरा स्वर गूंजा, तुमने वचन तोड़ा नागेंद्र। वह राक्षसी लौट आई थी। राक्षसी क्रूर या प्रकट हुई। वह आग की लपटों में लिपटी हुई थी। मैंने कहा था, अगर यह प्रेम सच्चा हुआ तो किसी एक को मरना होगा। नागेंद्र खड़ा हो गया। हम अपने भाग्य से नहीं डरते। राक्षसी हंसी। तो देखो किसकी बलि दी जाती है अब। राक्षसी ने नागेंद्र की ओर वार किया, पर मृणालिनी उसके सामने आ खड़ी हुई। वह चिल्लाई, अगर किसी को मरना है तो मैं मरूंगी। एक चमकदार शूल उसकी ओर बढ़ा, पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा वो विलोप हो गया। राक्षसी चीख उठी, नहीं, ये कैसे संभव है? बुजुर्ग नागों ने कहा, यह प्रेम बलिदान का था, स्वार्थ नहीं, समर्पण का। ऐसे प्रेम को कोई शाप नहीं बांध सकता। राक्षसी की शक्ति क्षीण होने लगी। वह चिल्लाई, मुझे धोखा मिला। तुम दोनों ने मेरे शाप को प्रेम से जला दिया। और वह धूल में मिल गई। नागलोक में मौन छा गया। मृणालिनी और नागेंद्र एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनकी सांसें एक थीं, उनके दिलों की धड़कनें एक थीं। प्रेम अब न शापित था, न छुपा हुआ, वो दिव्य था। सबने सिर झुका दिया। एक इंसान और नाग का प्रेम अब अमर बन चुका था। नागेंद्र ने मृणालिनी से कहा, अब हम साथ जी सकते हैं, पर क्या तुम अपना सब कुछ छोड़ सकोगी? मृणालिनी बोली, मैंने सब कुछ पहले ही छोड़ दिया है, सिवाय तुम्हारे। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों का संसार चाहिए। नागेंद्र की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। राजमहल में खबर पहुंची, राजकुमारी नाग के साथ भाग गई है। राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद मैं उसे समझ नहीं पाया। उन्होंने सैनिक भेजे, पर मृणालिनी नहीं मिली। झील अब खाली थी। वहाँ सिर्फ 2 पत्थर थे, जैसे 2 आत्माएं समय से बाहर अमृता में विलीन हो गई हों। पर असली रहस्य ये था, वे पत्थर नहीं थे, बल्कि एक रूप था जिसमें नागेंद्र और मृणालिनी ध्यानमग्न होकर समाधि में गए थे, संसार को प्रेम की परिभाषा सिखाने। हर वर्ष उस झील के पास प्रेमी जोड़े आते और कहते, यहाँ किसी का अमर प्रेम बसा है। समय बीतता गया। झील अब तीर्थ बन गई। लोग कहते, जहाँ 2 आत्माओं ने प्रेम के लिए संसार त्याग दिया। राजा ने उस जगह पर एक स्मारक बनवाया, जहाँ पत्थरों की 2 मूर्तियां थीं, एक नागराज और एक राजकुमारी। लिखा था, प्रेम जो शाप से अमर हुआ। वर्षों बाद वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने समाधिस्थ मूर्तियों को प्रणाम किया और कहा, हे प्रेमियों, तुमने जो राह दिखाई है उससे कई पीढ़ियां सीखेंगी। उसने आंखें बंद की और झील में कुछ मंत्र पढ़े। पानी में हलचल हुई और कुछ चमकता हुआ ऊपर आया। पानी से एक स्वर्णिम नागमणि निकली। यह वही शक्ति थी जो नागेंद्र ने अंतिम बार राक्षसी से युद्ध करते हुए छोड़ी थी। ब्राह्मण बोला, यह शक्ति प्रेम की है, अब यह प्रेमियों की रक्षा करेगी। उसने नागमणि को उसी समाधि के नीचे गाड़ दिया, जिससे वह भूमि पवित्र और चमत्कारी हो गई। धीरे धीरे लोगों ने वहां आना शुरू किया। जो प्रेम में असफल थे, जो अलग हो गए थे, वे वहां आकर प्रार्थना करते और कहते हैं, जो सच्चा प्रेम करता है उसे यहाँ से शक्ति मिलती है और वो प्रेम फिर से जुड़ जाता है। मंदिर अब प्रेम स्थल कहलाने लगा। एक दिन एक युवक और युवती वहां आए। उनका समाज भी उनके प्रेम के खिलाफ था। उन्होंने समाधि के सामने प्रणाम किया, हमें दिशा दो। रात को उन्हें सपना आया जिसमें नागेंद्र ने कहा, डरो मत, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई दीवार स्थायी नहीं रहती। उनका प्रेम बच गया और ये बात फैल गई। अब लोग कहने लगे, जहां नाग और राजकुमारी का प्रेम अमर हुआ, वहां कोई भी प्रेम अधूरा नहीं रहता। समाज बदलने लगा। अब प्रेम को पाप नहीं, त्याग और शक्ति का रूप समझा जाने लगा। मंदिर में हर साल प्रेम पर्व मनाया जाने लगा, जहां प्रेमी युगल एक साथ दिया जलाते और सौगंध लेते, हम इस जीवन और अगले जीवन में भी एक दूसरे के रहेंगे। वो झील अब पवित्र हो चुकी थी, प्रेमियों की गवाही देने वाली। लेकिन एक दिन मंदिर में एक अजीब याचक आया। उसने कहा, मैं इस शक्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ। वो लालची था, मणि को चुराना चाहता था। उसने खुदाई की, पर अचानक एक सर्प निकला और उसे डस लिया। वो वहीं गिर पड़ा। लोग डर गए,
लेकिन एक वृद्ध पुजारी ने कहा, यह भूमि पवित्र है, यहाँ प्रेम के अलावा किसी और इच्छा को प्रवेश नहीं मिलता। यहाँ का हर पत्थर, हर जल की बूंद प्रेम की रक्षा करती है। उस दिन से फिर कोई चोरी की कोशिश नहीं हुई। राजमहल अब वीरान हो चुका था। राजा बूढ़े हो गए थे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। काश मैंने उस प्रेम को समझा होता तो मेरी बेटी दूर न जाती। एक दिन वो अकेले झील पर आए और कहा, मृणालिनी, अगर सुन रही हो तो मुझे क्षमा कर देना। राजा की आंखों से आंसू गिरे। झील की लहरें अचानक उठी। हवा में एक मीठा संगीत बजा। राजा चौंक गए और उन्होंने पहली बार अपनी बेटी और नागेंद्र को सपने में मुस्कुराते हुए देखा। राजा वहीं बैठ गए, शांति में, मुक्ति में। समय और आगे बढ़ा। अब वहां एक गुरुकुल बनने लगा, जहां प्रेम, सहिष्णुता, बलिदान और आध्यात्मिक शक्ति सिखाई जाती थी। नागेंद्र और मृणालिनी अब सिर्फ नाम नहीं थे, जीवित आदर्श बन चुके थे। उनकी गाथा हर शिष्य की पहली सीख थी। गुरुकुल के शिष्यों ने कहा, अगर प्रेम की परिभाषा कोई है तो वो नागराज और मृणालिनी है। अब मंदिर में हर दीवार पर उनके चित्र थे और हर कहानी में उनके प्रेम की गूंज। हर गुरुवार को सांझ में दीपक जलाए जाते। उनकी स्मृति में एक दिन एक अजनबी लड़की आई। उसने समाधि पर हाथ रखा और अचानक उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। पुजारी बोले, ये वही आत्मा है जो शायद मृणालिनी का अंश है। प्रेम कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। अब वो लड़की गुरुकुल में सेवा करने लगी, लोगों को प्रेम की शिक्षा देने लगी। लोग कहते, वो मृणालिनी की आत्मा है जो पुनः लौट आई है। प्रेम को जीवित रखने उसका नाम रखा गया प्रेमदायिनी। और एक रात झील से एक नीली रोशनी उठी। वहां एक छाया प्रकट हुई, नागेंद्र की। उसने कहा, जब तक प्रेम जीवित रहेगा हम भी यहीं रहेंगे। न पिंजरे में, न महलों में, बल्कि हर दिल में जो प्रेम करना सीखेगा। राजकुमारी और नाग अब सिर्फ कहानी नहीं रहे, वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा बन चुके थे। सच्चे प्रेमियों को झील से सपने आते, आशीर्वाद मिलता और दिशा मिलती। मंदिर अब तीर्थ था और प्रेम अब धर्म। गांव वालों ने कहा, हर बार जब कोई यहाँ सच्चे दिल से आता है तो वो खाली नहीं जाता। एक लड़के ने अपने टूटे प्रेम के लिए झील में आकर प्रार्थना की और हफ्ते भर में उसकी प्रेमिका लौट आई। वो दोनों रोते हुए बोले, धन्यवाद नागेंद्र, धन्यवाद मृणालिनी। समय चक्र चलता रहा। झील के पास हर बार किसी न किसी को चमत्कार का अनुभव होता। कभी सर्प की छाया, कभी मृणालिनी का रूप, कभी कोई मीठा स्वर, लेकिन हर बार एक ही संदेश आता, प्रेम मत छोड़ना। एक बार एक राजा की बेटी को सांप ने काटा। राजवैद्य हार गए। राजा उसे उस झील पर ले गया और कहा, अगर कोई चमत्कार है तो अब दिखाओ। अचानक झील की लहरें हिलीं और लड़की की सांसें लौट आईं। राजा ने सिर झुकाया, मैं प्रेम की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। अब झील के पास हर विवाह से पहले युवक युवती वहां आकर प्रणाम करते। जैसे मृणालिनी और नागेंद्र ने निभाया, हम भी हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। और फिर विवाह की घंटियां बजती। प्रेम को अब आशीर्वाद की तरह देखा जाने लगा। एक दिन गुरुकुल में सभा हुई। सभी प्रेमियों की कहानियां सुनाई गईं, जो उस मंदिर में आए और बदल गए। हर बार नाम अलग थे, पर प्रेरणा एक, शापित प्रेम जो अमर हो गया। अब वो कथा पुस्तकों में, गीतों में और मंदिर के पत्थरों में अमर हो गई थी। अंत में जब वर्षों बाद कोई बच्चा मंदिर में आता तो सबसे पहले उसे यही कहानी सुनाई जाती। एक राजकुमारी थी जिसने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, और एक नाग था जिसने प्रेम के लिए शाप सहा। बच्चे चौंकते, फिर मुस्कुराते। एक दिन एक अंधे बालक ने झील को छुआ और कहा, मैंने देखा एक दीपक जला है झील के बीच में। सब चौंक गए। बालक बोला, कोई कह रहा है प्रेम देख सकता है अगर मन की आंखें खुली हों। लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। मंदिर की अंतिम दीवार पर अब एक श्लोक लिखा गया, प्रेम न जाति देखता है न रूप, प्रेम देखता है बस आत्मा। जो प्रेम करता है वो अमर होता है। ये श्लोक नागेंद्र और मृणालिनी के अमर मिलन की मूरत बन गया। नागलोक अब लोक कथा बन चुका था, लेकिन जो उसकी गहराई में गए उन्हें वहां प्रेम की ऊर्जा अब भी महसूस होती। शायद नागेंद्र अब भी ध्यान में बैठा है मृणालिनी की याद में, और मृणालिनी हर प्रेमिका के मन में जगाती है साहस। और इस तरह वो दो आत्माएं न कभी जुदा हुई, न किसी शाप से टूटी। उन्होंने हमें सिखाया, अगर प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी हार जाती है। वो कहानी अब हमारी सांसों में बसती है। राजकुमारी और नाग अमर हैं, और इस तरह राजकुमारी और नाग का वो शापित प्यार अमर प्रेम में बदल गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ परियों की बात है, क्योंकि कभी कभी प्रेम शाप से भी बड़ा होता है। धन्यवाद।